साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, लगता है राहुल गांधी की अडानी से सेटिंग हो गई है। जी हां, सेटिंग, गुपचुप सेटिंग, भारत में नहीं बाहर सेटिंग हुई है। अब आप बोलेंगे ये क्यों कह रहा हूं, तो एक शेर सुनाता हूं आपको। ये शेर आपने शायद सुना होगा। उनकी बातों पे न जाइए, वो क्या बताते हैं। उनकी बातों पे न जाइए, वो क्या बताते हैं। उनके कदमों को देखिए, वो किधर जाते हैं। जी हां, अगर राहुल गांधी या कांग्रेस को समझना हो तो उनके कदमों को देखिए, वो किधर जाते हैं। अब ये बात क्यों कह रहा हूं और कितनी बड़ी खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरीके से दिखाई नहीं, क्योंकि एक तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से सबका ध्यान उधर ही है। तो चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। और राम मंदिर पर भी कहानी आपको एक छोटी सी आखिर में बताऊंगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। दरअसल दोस्तों, आप ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड में। ये एक बहुत बड़ा मंच है और आर्थिक जगत के पूरी दुनिया में जो भी दिग्गज है, चाहे उद्योगपति हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, हर कोई वहां जाता है। अच्छी बात है, पीएम भी जा चुके हैं। और इस बार एक शख्स, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री, आप देख लीजिए, तेलंगाना सीएम लीव्स फॉर दावोस टू टेक पार्ट इन 5-day वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी साहब ये गए। चलिए, अच्छा है, जाना चाहिए, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और आर्टिकल देखिए कि यह पता चला कि वहां 70 बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे। ये भी अच्छा है, क्या दिक्कत है भाई, हर किसी को काम करना चाहिए, करते भी हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो खबर सामने आई, हैरान हो जाएंगे। और उस हैरानी की कई वजहें हैं, मैं आपको बता दूं। यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है दोस्तों, बल्कि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी विडंबना है। कैसे जनता जनार्दन को बेवकूफ बनाया जाता है, उसकी कहानी छिपी है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड दावोस में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो अडानी साहब के साथ, गौतम अडानी साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तब जाकर दिमाग ठनका कि भाई ये क्या है यार, अडानी को लेकर इतनी सारी गालियां, और खुद राहुल गांधी, और राहुल गांधी तो छोड़िए, मैं मुख्यमंत्री साहब की भी अभी कहानी दिखाता हूं, आपको यकीन नहीं होगा। राजनीति से लोगों का क्यों भरोसा उठ जाता है, उसकी कहानी भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ लीजिए। और यह तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है। आपको मैं दिखाता हूं, संसद के भीतर राहुल गांधी अक्सर अडानी अडानी करते रहते हैं, वैसे तो दिन भर करते रहते हैं, लेकिन एक बार एक समय जनाब एक फोटो लेके पहुंच गए। और फोटो लेकर के आप देखिए ना, संसद के भीतर, और फोटो में कौन है, पीएम मोदी और अडानी है। आप सोचिए, सिर्फ एक फोटो दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी साथ में बैठे हैं, तो आपका जो मुख्यमंत्री है वो तो अडानी के साथ गलबहियां कर रहा है, तो फिर वो भी दोषी हो गया। अगर फोटो से ही दोष सिद्ध हो जाता है तो ये भी दोषी हो गए, आप समझिए। और इसीलिए दोस्तों, कुछ मीडिया संस्थानों में कुछ आर्टिकल ऐसे दिखे, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नवभारत टाइम्स। जिस अडानी को राहुल गांधी कोसते हैं, फिर उन्हीं के सीएम रेवंत रेड्डी ने गले क्यों लगाया, जानिए इनसाइड स्टोरी। अब स्टोरी जाकर के कोई फायदा नहीं है, मैं आपको वो भी कहानी बता देता हूं कि क्यों गले मिले और क्यों ये सब किया। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है ना कि भाई दिन भर आप एक उद्योगपति को गाली देते रहते हैं, और फिर उसी उद्योगपति के साथ आपके सबसे करीबी मुख्यमंत्री, जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी, वो गले मिलते हैं। और वो भी भारत के अंदर नहीं, बल्कि दावोस में जाकर।
क्या सोचा था कि लोगों को पता नहीं चलेगा? अरे भाई, सबको पता चलेगा। यह काम आप भारत में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया उसकी भी कहानी बताऊं। पहले आगे बढ़कर के थोड़ी कहानी आप देखिए। तेलंगाना में 12,400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। 5,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी और तमाम चीजें, यानी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो बैठक हो रही है, वहां एक भारत का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, वो जाकर भारत के एक उद्योगपति जिसको राहुल गांधी गाली देते हैं, वो 7 समंदर पार जाकर दावोस में मिलते हैं और मुलाकात के बाद एक समझौता होता है। एक नहीं, 4 समझौते होते हैं, एमओयू, जिसमें अडानी ग्रुप के सीईओ गौतम अडानी, एरोस्पेस एंड डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने आने वाले कुछ सालों में तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ 4 समझौता एमओयू पर साइन किया। अच्छा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, एरोस्पेस, वो अडानी की ही कंपनी है, वो भी, ये भी आप समझ लीजिए। और इसका नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये है कहानी दोस्तों। अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ा सा आगे बताऊं, एक छोटी सी बात बता देता हूं। कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैं सर्च नहीं कर पाया दोस्तों, लेकिन चूंकि आपको बता रहा हूं तो याद आ गया। कॉमनवेल्थ में जो एडवर्टाइजमेंट लाया जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला था, मैं आपको दिखा चुका हूं। तो उस दौरान कैसे ऐड लाया जाए, तो एक विदेशी कंपनी को करोड़ों रुपए देकर हायर किया गया, विदेशी कंपनी को। और मजा देखिए, भारत की सरकार कॉमनवेल्थ करा रही है और एक विदेशी कंपनी ऐड किससे लाता है जानते हैं? रेलवे से, भारत की रेलवे से। भारत के जो पीएसयू हैं, जो नवरत्न है, मतलब भारत की कंपनी भारत की सरकार के ही एक कार्यक्रम को प्रचार, एडवर्टाइजमेंट देती है, लेकिन वो विदेशी कंपनी के जरिए होता है। आप सोचिए, और उसको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ये घूस नहीं तो क्या है? ये घोटाला नहीं तो क्या है? आप सोचिए कि भारत के उद्योगपति से समझौता करने के लिए आपको भारत नहीं मिला, क्योंकि आप उसको गाली देते हैं, और उससे समझौता करने के लिए आप 7 समंदर पार दावोस पहुंच गए, स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये बहुत बड़ा घोटाला है, आप समझ लीजिए। आगे बढ़िए, क्या क्या निवेश किया जाएगा, मैं 4 जो समझौते वो आपको बता देता हूं ताकि पूरा आइडिया हो सके। अदानी ग्रीन एनर्जी तेलंगाना में 1350 मेगावाट क्षमता की 2 पंप स्टोरेज परियोजना के लिए सेटअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मतलब बिजली बनाएगी। अब तो राहुल गांधी तो आपको बोल चुके हैं ना, जैसे ही आप बिजली का स्विच दबाते हैं पैसा अडानी को जाता है, तो यहां भी जाएगा। काहे नहीं रेवंत रेड्डी को रोका आपने? नहीं रोका। सेटिंग जो आपको मैं बता रहा हूं। आगे चलिए। अडानी कनेक्ट्स डेटा सेंटर चंदनवेली में 100 मेगावाट की कुल क्षमता वाला डेटा सेंटर परिसर के सेटअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्या यहां पर आम जनता जो स्विच दबाएगी वहां पैसा अडानी को नहीं जाएगा? सोचिए, सोचना तो जरूरी है ना। आगे देखिए। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड तेलंगाना में 6.0 MTPA की क्षमता वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब जरा सोचिए, ये तो जो अंबुजा सीमेंट्स, इस पर तो कई कहानियां हैं। अब तेलंगाना में अगर आप कुछ खरीदेंगे, राहुल गांधी की जुबान में बोल रहा हूं, और आप एक ईंट रखेंगे, मसाला लगाएंगे, तो वो पैसा कहां जाएगा? अडानी को ही तो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद तेलंगाना में छूट है, जहां भाजपा वाला राज होगा ना, वहीं अडानी को गाली दिया जाएगा। चौथा एग्रीमेंट भी देखिए। अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस, अडानी एरोस्पेस और डिफेंस पार्क में काउंटर ड्रोन सिस्टम और मिसाइल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अब कोई राहुल गांधी से यह सवाल तो पूछना चाहिए ना किसी को, कि भाई जब रफाल की बात होती थी और अंबानी को कुछ काम शायद दिया गया था, वो भी भारत सरकार ने नहीं दिया था, तब तो आप बड़ा चिल्ला रहे थे
कि भारत सरकार की जो सरकारी कंपनी है वो तो डूब जाएगी, आपने उसको क्यों नहीं दिया, तो यहां क्यों नहीं दिया। लेकिन ये सवाल छूट है दोस्तों, और इसीलिए यहां पर आकर ये बात उठना लाजमी है, सवाल उठना जरूरी है कि आप जिस अडानी को भर पेट दिन भर गाली देते हैं उसी को दे दिया आपने, और वो भी भारत में नहीं, 7 समंदर पार दावोस में जाकर के। लेकिन ये जो सेटिंग आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसे ही सेटिंग नहीं हुई, इसके पीछे भी एक सेटिंग थी। अब वो तो सामने आई थी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए 3 जनवरी की खबर है ये। गौतम अडानी के पुत्र बेटे अडानी पोर्ट्स एसीजेड के सीईओ करण अडानी से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में मुलाकात की थी। इसी की एक लाइन पढ़ रहा हूं। बैठक में सीएम रेड्डी ने अडानी ग्रुप के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि तेलंगाना सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए नए उद्योगों को पर्याप्त सुविधाएं और सब्सिडी देगी। सोचिए, अडानी को सुविधाएं और सब्सिडी भी, किसके पैसे से? जनता के टैक्स के पैसे से। लेकिन यहां छूट है, सेटिंग हो गई लगता है, और उसके बाद ये चीजें आई। और ये भी देख लीजिए, एक और खबर दिखा देता हूं। अडानी ग्रुप टू सेट अप डेटा सेंटर एरोस्पेस पार्क इन कांग्रेस रूल्ड तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी होल्ड्स टॉक्स विद गौतम अडानी सन करण अडानी। और तब भी यह सवाल उठा था दोस्तों, कुछ मीडिया के संस्थानों ने इस बात का सवाल उठाया था, और भाजपा ने भी पूछा था कि पिता का नाम लेकर हमें कोसते हैं, और अडानी के बेटे से मिले सीएम रेवंत रेड्डी तो भड़की भाजपा, बीआरएस भी, उसने भी सवाल पूछे। अब तो आप सीधे अडानी से मिल गए हैं, और मिल लिए, भारत में नहीं मिले। शायद आपको शर्म आ रही होगी, लेकिन शर्म से ज्यादा कहानी तो कुछ और है। इसीलिए मैंने कॉमनवेल्थ की कहानी आपको सुनाई है दोस्तों, और मैं सेटिंग क्यों कह रहा हूं वो भी आप समझ लीजिए। ये देखिए, लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं। अडानी के साथ क्या कर रहे रेवंत रेड्डी, तस्वीर को लेकर असहज हुई कांग्रेस। देख लीजिए, एक और आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस ने अडानी से किया करार, 12,400 करोड़ के निवेश के लिए डील। पत्रकार ने पूछा सवाल तो खिसियाकर, बड़े ध्यान से सुनिए, खिसियाकर चिदम्बरम ने खिसका दी माइक। वीडियो देखना चाहते हैं कैसे खिसिया गए, कैसे माइक खिसका दी? और जिसके ऊपर खिसका दी वो कौन है? वो है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की तेज तर्रार नेता। पहले पत्रकार रही हैं, और पत्रकारिता क्या करती होंगी आप समझ लीजिए। तो उन्होंने कैसे सवाल का जवाब दिया, कैसे चिदम्बरम साहब खिसिया गए और खिसका दिए, वो वीडियो आपको दिखाता हूं। पूरा ध्यान से सुनिए, सवाल पूछा गया था इनसे। ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज है, और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज प्रतिबिंबित। देख रहे हैं ना, कांग्रेस को समझना इतना आसान नहीं है दोस्तों। उसकी जो कलाकारी है ना, वो बड़ी विचित्र है। वो खड़े खड़े जनता को बेवकूफ बनाने का हुनर जानती। उसे लगता है कि बनाया जा सकता है, और कोशिश भी करती है, करती भी है। कोशिश तो छोड़िए, क्यों ये बात कह रहा हूं, सीएम रेवंत रेड्डी, बहुत दूर पुरानी बात नहीं, सीएम बनने के बाद की बात, पहले की भी सुनाता हूं आपको। 28 दिसंबर को कांग्रेस की नागपुर में रैली थी। रेवंत रेड्डी ने इसी अडानी पर सवाल उठाया था। नागपुर जाकर, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और वही मुख्यमंत्री अडानी को लेकर सवाल उठाते हैं, गंभीर सवाल। बयान सुना रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। कितना डबल स्टैंडर्ड है इनकी जुबान में, इनके काम करने की शैली में। आप ये बयान सुनिए। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए। देख रहे हैं ना, डबल इंजन का मतलब अडानी और प्रधानी। और राहुल गांधी ने
उनके बारे में बोला तो इंजन खराब हो गया। अरे भाई, उस इंजन में तेल पानी तो आप ही भर रहे हो, और आप ही भर रहे हो। यह बात भी सही है, क्योंकि अडानी ने तो खुद कहा है कि अगर राजीव गांधी नहीं होते तो वो यहां नहीं होते, उनको बनाने वाले तो वही हैं। आप मोदी जी पे चस्पा कर रहे हैं। एक और बयान सुनाता हूं आपको। ये 26 मार्च 2023 मुख्यमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के बाद का भी सुनाया। उस समय भी यही कहते थे ये जनाब, डबल इंजन का मतलब अडानी प्रधानी। सुन लीजिए। डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, एक इंजन अदानी, दूसरे इंजन प्रधानी। देख रहे हैं ना, मैं कुछ रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। ये वाली केसीआर, मोदी, अडानी आर ऑल टुगेदर, रेवंत रेड्डी का बयान है। इसमें इन्होंने अडानी की जो संपत्ति बढ़ रही है 819%, एक आंकड़ा दिया है इसमें इन्होंने, उस पर सवाल उठाया था कि इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई। अरे भाई, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आपने तो 12,400 करोड़ का इनको दे दिया काम, तो संपत्ति किसकी बढ़ेगी? जो काम करेगा उसी की तो बढ़ेगी। लेकिन यह सवाल तो अब आपसे पूछा जाना चाहिए था, क्या आपने बाकियों को क्यों नहीं दिया, इनको क्यों दिया? क्योंकि आपको तो कोई बात होगी ना, आपको लग रहा होगा कि यही कर सकते हैं, या यही साहसिक फैसला ले सकते हैं, या यही आपके यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इनसे इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए भारत में नहीं रहे, आप 7 समंदर पार गए। एक और आपको दिखाता हूं इनका बयान, ये देखिए, ये वाला आर्टिकल, ये 3 अप्रैल 2023 का है। और खास बात जानते हैं क्या है? रेवंत रेड्डी ने एक इल्जाम लगाया था कि राहुल गांधी ने अडानी पर जो भाषण दिया था, बड़े ध्यान से सुनिए, संसद के भीतर, उससे अडानी को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था, और इसीलिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। अब आप सोचिए, कितना गंभीर इल्जाम, इतनी बड़ी बात कि राहुल गांधी के बोलने से 11 लाख करोड़ का झटका लग गया इनको, फिर आप डील कर रहे हैं। यानी आप ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे थे, यह भी तो सवाल पूछा जाएगा। और आप फिर जाकर उसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसी उद्योगपति से मिलते हैं। आप सोचिए। और सिर्फ ये चुनाव से पहले दोस्तों, तेलंगाना के चुनाव से पहले, आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं किया। मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा देता हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चलो राजभवन मार्च निकाला था। गजब है, जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर इल्जाम लगा रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप उसी के साथ डील कर रहे हैं, और डील भी भारत में नहीं, जाकर स्विट्जरलैंड में कर रहे हैं। आप सोचिए। तेलंगाना की जनता को जरूर सोचना चाहिए। मेरे इस वीडियो को जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सेटिंग है ना, ये कमाल की है। अब लोगों को कितना समझ में आ रहा है ये तो देखने की बात है। लेकिन जब मैं अडानी की बात कर रहा हूं तो राहुल गांधी के कुछ मतलब झलकियां, कि दिन भर मतलब सुबह अडानी, शाम अडानी, दोपहर अडानी, सुबह उठते ही अडानी, सोते समय अडानी, कैसे करते थे, छोटी सी झलकी, ताकि आपको समझ में आए कि जिस अडानी को ये दिन भर गाली देते थे, उसके घुटनों पर जाकर झुक गए हैं ये। देख लीजिए एक छोटी सी झलकी। उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। नेक्स्ट स्पीच दैट इज गोइंग टू कम ऑन अदानी। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। देख लिया ना आपने दोस्तों, अब अडानी की कहानी तो यहां हो गई। अब मैं चाहूं तो इस वीडियो को दिखा देता, लेकिन चूंकि दावोस की बात कर रहा हूं तो एक 2 विंडो से अपनी बात खत्म करता हूं। 2 विंडो में दिखा रहा हूं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्साह पूरे देश में है, ये मैंने आपको बताया, और हम सब महसूस कर रहे हैं। उस भक्ति भाव को हम महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारे अंदर भी ये इच्छाएं उमड़ रही हैं कि कब वहां जाकर रामलला के दर्शन किया जाए। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया है, उसका हम सब अपने घर पर ही दिया जलाकर स्वागत करेंगे। लेकिन 2 विंडो देखिए,
एक विंडो में राहुल गांधी और दूसरे में एक आर्टिकल रेवंत रेड्डी का। बड़े ध्यान से देखिए, राहुल गांधी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बायकॉट करते हैं, इसे मोदी का कार्यक्रम बताते हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप सोचिए, दिन भर ये लोग कोस रहे हैं और इनके पूरा अलायंस के लोग कोस रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं। पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं राहुल गांधी का, एक विंडो में सुन लीजिए। The issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function, and I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. सुन लिया ना आपने, क्यों बायकॉट कर रहे हैं, कैसे मोदी का कार्यक्रम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री भारत में नहीं, दावोस में जाकर, स्विट्जरलैंड में जाकर ये कह रहे हैं कि हर हिंदू के लिए है राम मंदिर, सभी को जाना चाहिए। दावोस में बोले रेवंत रेड्डी। तो यही कहानी कांग्रेस की है दोस्तों। इसी प्रकार से पिछले 70 सालों से इन लोगों ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। ये बात समझना बड़ा जरूरी है, लेकिन कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं, उस नैरेटिव को समझ नहीं पाते जो कांग्रेस नैरेटिव के जरिए हमारे साथ खेलती है, चलती है, इस देश की जनता को भ्रमित करके फिर सत्ता पर कब्जा जमा लेती है। और इसी को समझने के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ में लेकर आने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।